सुस्वागतम अस्मिन् संस्कृत कक्षायां सर्वेषां छात्राणां। प्यारे बच्चों, आज की संस्कृत की इस क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं जिसका नाम है पर्यावरणम। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरणम। देखिए, पर्यावरणम पाठ में इसका परिचय देते हुए कहा गया है, प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांश पर्यावरणम पर्यावरणिक विषय लघु निबंधो अस्ति। यह पाठ पर्यावरण विषय में एक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम्। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के जीवन के सामने अभिशाप के रूप में उपस्थित हुआ है। नदीनां वारि मलिनं संजातम, नदियों का जल दूषित हो गया है। शनैः शनैः धरा निर्वनं जायमाना अस्ति, धीरे धीरे पृथ्वी वन विहीन हो रही है, अर्थात पृथ्वी पर से जंगल नष्ट हो रहे हैं। यंत्रेभ्यो निःसरित वायुना वातावरणं विषाक्तं रुजकारकं च भवति। यंत्रों से निकलने वाली वायु के द्वारा, धुएं के द्वारा वातावरण विषैला और रोगों को उत्पन्न करने वाला हो गया है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाच्च बहूनां पशुपक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नं दृश्यते। वृक्षाभावात् पेड़ों के अभाव के कारण, प्रदूषण कारणाच्च और प्रदूषण के कारण बहूनां पशुपक्षिणां जीवनमेव बहुत से पशु पक्षियों का जीवन भी संकटापन्नम दृश्यते। संकटम आपन्नम दृश्यते, यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष है, संकटग्रस्त दिखाई देता है। वनस्पतीनां अभाव दशायां न केवलम वन्य प्राणिनां, वनस्पतियों के अभाव की स्थिति में न केवल जंगली जीव अपितु बल्कि अस्माकं समेषां जीवनम स्थातुं नैव शक्यते, हम सभी का जीवन भी रह नहीं सकता है। पादपाः अस्मभ्यं न केवलम शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति, पेड़ पौधे हम लोगों को न केवल शुद्ध वायु प्रदान करते हैं अपितु ते अस्माकं कृते, बल्कि वे हम लोगों के लिए जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि, उपयोग के लिए पत्र, फूल, फल, काष्ठानि, लकड़ियाँ, औषधीनि, छायां च दवाएं और छाया प्रदान करते हैं। वितरन्ति प्रदान करते हैं, बांटते हैं। अस्मात् हेतोः इस कारण से, अस्माकं कर्तव्यम अस्ति हम लोगों का कर्तव्य है, यद वयं वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम हम लोग वृक्षों को लगाएं और उनका संरक्षण करें। जल शुचिताकरणम जल को पवित्र रखें। ऊर्जाया संरक्षणम ऊर्जा का संरक्षण करें। उद्यान तडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। उद्यान अर्थात बगीचे और तालाब इत्यादि का पवित्रता पूर्वक जो है पर्यावरण संरक्षण करने का प्रयास करें। अनेन प्लस एव वृद्धिरेचि, इसके माध्यम से ही अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहं च भविष्यति, हम सभी का जीवन रोग रहित और सुख युक्त होगा। तो आप लोगों ने देखा कि पर्यावरण का जो ये पाठ परिचय दिया गया, इसमें यह बताया गया है कि कहीं न कहीं मनुष्य ही जो है पर्यावरण को प्रदूषित करने का बहुत बड़ा जिम्मेदार है, और मनुष्य चाहे तो इस पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकता है और इसे शुद्ध कर सकता है। और इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। तो इसके कई तरीके हैं, जैसे वृक्षारोपण है, जल को पवित्र रखना है, ऊर्जा को बचाना है, जो तालाब हैं, बगीचे हैं, उनका पवित्रता पूर्वक संरक्षण, तो इत्यादि उपायों के माध्यम से हम पर्यावरण को सुखी बना सकते हैं। देखिए, भूमिका थी लेसन की। अब भूमिका के बाद आपका पाठ यहाँ से शुरू होता है, प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से आपका लेसन शुरू होता है। तो प्रकृति ही समेषां प्राणिनां, प्रकृति सभी प्राणियों की
रक्षा के लिए, संरक्षणाय, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर, यतते प्रयास करती है, यत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इयम सर्वान पोषणाति, यह सभी का पोषण करती है, विविधय प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति, विभिन्न प्रकारों से सुख साधनों के द्वारा तर्पयति संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्यादि इसके मुख्य तत्व हैं। तान्यो मिलित्वा पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, वही मिल करके या अलग अलग हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। वा प्लस अस्माकम है, वास्माकम पृथक्तया तृतीया विभक्ति है, मिलधास्य त्वा प्रत्यय मिलित्वा रचयन्ति, आप समझ रहे हैं। आव्रियते परितः समन्तात लोकः अनेन इति पर्यावरण, जो चारों तरफ से इस संसार को, लोकः में संसार को, आव्रियते मतलब ढकता है चारों तरफ से, परितः में चारों ओर से, अनेन इति पर्यावरण इस कारण से इसे पर्यावरण कहा जाता है। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, जिस प्रकार से न पैदा हुआ बालक जो है माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथा प्लसेव तथा उसी प्रकार से मानव पर्यावरण कुछ, उसी प्रकार से मनुष्य पर्यावरण की गर्भ में। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। करें परिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण हम लोगों को सांसारिक सुख और जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्रियों को प्रदान करता है। प्रकृति को पयः आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति, प्रकृति के क्रुद्ध होने से डरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है। जल प्लावनैः अग्निभयैः भूकंपैः वात्याचक्रैः उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य को मंगलम। कह रहे हैं कि बाढ़, आग का भय, भूकंप, बवंडर तूफान जिसे कहते हैं, और उल्कापात इत्यादि से पीड़ित मनुष्य का कल्याण कहा। अब अगला पैराग्राफ देखें। अतएव अस्माभिः, इसलिए हम लोगों के द्वारा प्रकृति ही रक्षणीया, प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, और उससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। रक्षधास्यक्त प्रत्यय रक्षितम पर्यावरणम का विशेषण है। प्राचीन काले लोकमंगलाशंसिन ऋषयो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है प्राचीन काल में। प्राचीन काल में, पुराने समय में, लोकमंगलाशंसिन, लोकमंगलस्य आसाम येषां पार्श्वे अस्ति ते एव लोकमंगलाशंसिनः। लोक मंगल की इच्छा रखने वाले, लोक कल्याण की इच्छा रखने वाले ऋषयो, ऋषि लोग वने निवसन्ति स्म, जंगल में निवास कर रहे थे। यतो ही, क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते अस्म, क्योंकि जंगल में सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता है। तत्र विविधा कलकूजित श्रोत्र रसायनम ददाति, तत्र विविधा विहगा, वहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी अपनी कलकल की आवाज़ से श्रोत्र रसायनम ददाति, कानों की औषधि प्रदान करते हैं, अर्थात औषध रूप अपने कलकल निनाद को प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। आगे इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी ही भेजूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर लेंगे। थैंक यू फॉर